न्यूज एट 8। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद ने नया और तीखा मोड़ ले लिया है। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को लेकर उनकी बेटियों पद्मजा और भार्गवी कुमारी ने कोर्ट में अपने ही पिता को शराब का आदी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया है। मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दोनों बेटियों ने इसी आधार पर वसीयत को चुनौती दी है। इन आरोपों पर बेटे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के लालच में बहनों ने पिता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और श्री एकलिंग नाथ जी ऐसे कृत्य को कभी माफ नहीं करेंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ ने 7 फरवरी 2025 को वसीयत रजिस्टर्ड कराई थी, जिसमें बेटे को एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। लेट्स माइक न्यूज एट 8। हरियाणवी म्यूजिक कंपनी जेम ट्यून्स के मालिक राव इंद्रजीत यादव एक बार फिर विवादों में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में उनके 10 से ज्यादा ठिकानों पर 2 दिन तक छापेमारी की। ईडी का दावा है कि कार्रवाई में 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए नकद और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी के मुताबिक राव इंद्रजीत यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी का कहना है कि बड़े लोन विवादों को दबाव में सेटल कराकर उसने करोड़ों की कमाई की। इंद्रजीत यादव का नाम हरियाणा और यूपी में 15 से ज्यादा एफआईआर में दर्ज है। राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, रोहित शौकीन मर्डर और एल्विश यादव के घर पर फायरिंग केस से भी उनका नाम जुड़ा है। हालांकि इंद्रजीत यादव ने सभी आरोपों को साजिश बताया है। उनका कहना है कि ईडी को उसके यहां से कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल वो यूएई में बताया जा रहा है और जांच जारी है। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नया धौड़ा निवासी 40 साल के सुरेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें सुबह कमरे में अचेत पाया। एसएनएमएमसीएच ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत गैस रिसाव से हुई या नहीं, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। इसी महीने क्षेत्र में 2 महिलाओं की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास 71 भेड़ों की मौत का मामला गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था। रविवार को यहां बनी पार्किंग में चरने गई करीब 150 भेड़ें 4 दिन से वहां पर पड़ा सड़ा भोजन खाने से मरणासन्न स्थिति में पहुंच गईं। इनमें से 71 की मौत हो गई। इतनी ज्यादा संख्या में भेड़ों की मौत की सूचना पाकर पशु चिकित्सा अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने भेड़ों का इलाज शुरू किया। मौत की वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विसरा भी जांच के लिए भेजा जाएगा। भेड़ मालिक का कहना है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास पड़ा सड़ा भोजन करने से भेड़ों की मौत हुई है। उन्नाव दुष्कर्म कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट से निलंबित सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद रेप पीड़िता ने कहा कि उसे विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट उसके दर्द को जरूर समझेगा। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सच की जीत बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने बिना तथ्यों को देखे सजा निलंबित कर दी थी। पीड़िता ने कहा कि न्याय पाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करने वाले विधायक पर जरूर सख्त कार्रवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्नाव में सेंगर के समर्थक मायूस दिखे। कुलदीप की छोटी बेटी इशिता सिंगर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वे ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हैं जो थकी और डरी हुई है और धीरे धीरे विश्वास खो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास है कि कोई न कहीं मेरी बात सुनने की परवाह करेगा। हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।